अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम बयान करने वाले हैं बहुत ज़रूरी मसला। यानी आजकल अमूमन ऐसा होता है, शुरू से ही बल्कि चलता हुआ सफ़र करने का सिलसिला शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। आज के दौर में हमारे पहले घोड़े वगैरह, चौपाओं वगैरह पर सफ़र किया करते थे, ठीक है, फिर कश्तियों में भी सफ़र किया करते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है उस ज़माने में लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं या मतलब हवाई जहाज़ वगैरह में सफ़र, दूसरी कंट्री की तरफ जब सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ के ज़रिए करते हैं, या फिर मतलब स्टेट्स वगैरह चेंज करने होते हैं तो ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो इस तरह से ये मतलब सफ़र करते हैं लोग। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम ट्रेन से या हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं और नमाज का वक्त हो जाए तो क्या ट्रेन में या कि हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ सकते हैं या कि नहीं पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अस्सलातु फिल क़ितारी वत्ताइरती, के उसमें ट्रेन में, वत्ताइरा और हवाई जहाज़ में। अल-क़ितार के माने आते हैं ट्रेन, ट्रेन और ताइरा हवाई जहाज़, ठीक है, ट्रेन और हवाई जहाज़ में नमाज पढ़ना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ और वाजिब फिल क़ितारी, जारी ट्रेन में पढ़ना क्या है, मतलब वाजिब है। वत्ताइरती और हवाई जहाज़ में भी जिस वक्त वो चल रहे हों, यानी जिस वक्त ट्रेन भी चल रही हो और हवाई जहाज़ भी चल रहा हो तो उस वक्त आप चलती ट्रेन में और क्या कहते हैं चलते हुए हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, बैठ करके, बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी परेशानी के। इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब के मुताबिक, यानी जो हम मसलक अपनाते हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि का मज़हब अपनाते हैं, तो उसमें उनके मज़हब में यही है, यानी हमारे मज़हब में यही बात है कि हम अगर चलती हुई ट्रेन में, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हों तो क्या कर सकते हैं, मतलब जारी ट्रेन में उसमें नमाज़ पढ़ना हमारे लिए वाजिब है, बैठ कर पढ़ सकते हैं बग़ैर किसी उज़्र के, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उसके बाद है कि जब ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा हरकत कर रही हो और क्या है मतलब खड़ा होना दुश्वार हो तो बैठ कर नमाज़ पढ़ने दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये है कि खड़े होकर ही पढ़नी चाहिए अगर मतलब ट्रेन में ज़्यादा वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर ट्रेन में बहुत ज़्यादा मतलब इधर से उधर हो रही है, घूम रही है और परेशानी हो रही है तो कह रहे हैं कि फिर बैठकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त हो जाएगी बग़ैर किसी मुज़ायक़े के, कुछ भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स दो सीटों के दरमियान खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा हो, मतलब दो सीटों के बीच में है, तो वो दूसरी जो सीट है ना उस सीट पर सजदा कर सकता है, जबकि जो उसका ट्रेन का जो फ़र्श है उस पर सजदा करना दुश्वार हो। अगर ट्रेन के फ़र्श पर, जो ट्रेन की जो ज़मीन है उस पर सजदा करना दुश्वार हो तो सीट पर सजदा कर सकता है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है सीटों के दरमियान छोटी सी जगह रहती है तो इंसान और भी दूसरे लोगों के पैर नीचे रखे रहते हैं, भीड़ भड़ाका होता है, सामान वगैरह रखा रहता है, दूसरे लोग जो सीटों पर और बैठे रहते हैं। तो अगर कोई शख्स दो सीटों के दरमियान नमाज़ पढ़ रहा हो तो सीट पर सजदा कर सकता है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब ट्रेन ठहरी हुई हो तो फिर बैठकर नमाज़ पढ़ना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, मतलब तमाम लोगों के नज़दीक यही है। अलबत्ता अगर कोई उज़्र है, कोई परेशानी है कि मतलब इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, कुछ दिक्कत है पाँव वग़ैरह में किसी तरह से, तो फिर बैठ ले। लेकिन अगर कुछ ऐसी कोई उज़्र नहीं है तो फिर क्या करें, या कि ट्रेन में कोई ऐसी परेशानी आ गई, ट्रेन खड़ी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, मतलब इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, ये मतलब बैठने की कोई जगह नहीं है, मतलब खड़े होने की जगह नहीं है, तो फिर बैठ कर पढ़ ले, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर बग़ैर किसी उज़्र के अगर ट्रेन खड़ी हुई हो तो फिर नमाज़ पढ़ना मतलब फिर बैठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अगर हवाई जहाज़ भी ज़मीन पर ठहरा हुआ हो तो भी ये कह रहे हैं कि बैठ कर नमाज़ पढ़ना बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी परेशानी के जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई परेशानी है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। अलबत्ता अगर मतलब हवाई जहाज़ खड़ा हुआ है, ज़मीन पर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो फिर क्या है, बैठ कर नमाज़ पढ़ना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब ये कह रहे अगर किसी शख्स ने ट्रेन में नमाज़ पढ़नी शुरू की और उसने मतलब अपनी नमाज़ को शुरू किया क़िबले की तरफ रुख करके, और फिर ट्रेन तो ज़ाहिर है इधर उधर होती रहती है, तो ट्रेन इधर उधर हो गई, मतलब कभी उसका रुख इधर हो रहा, कभी उसका रुख इधर हो रहा, कभी उसका रुख मतलब दूसरी तरफ घूम गई ट्रेन, तो वो इंसान क़िबले की तरफ से मतलब उसका रुख हट गया
تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اگر ممکن ہو تو مطلب ٹرین کی طرف مطلب اس کی ٹرین میں ہی اس کی قبلے کی طرف رخ کرنے کی کوشش کریں. البتہ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرے کہ مطلب اپنے چہرے کو قبلے کی طرف گھما لے تاکہ مطلب چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. لیکن اگر ممکن نہ ہو، بار بار ٹرین ادھر ادھر ہو رہی ہو، بھیڑ بھی وغیرہ بہت زیادہ ہو، تو پھر کوئی مذاکرہ نہیں ہے. انسان جس طرح بھی ٹرین گھوم رہی ہے نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ اگر وہ مطلب اسے معلوم ہی نہ چلے کہ بھئی میرا مطلب چہرہ گھوم گیا ہے قبلے سے، مطلب ٹرین ادھر ادھر ہو گئی ہے، تو بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کیونکہ اسے جب معلوم ہی نہیں چلا بغیر علم کے تو کسی کی پکڑ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر. اگر کسی کو مطلب کوئی چیز ہے اس کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں چل پایا ہے، تو اس کی پکڑ ایسا مطلب کچھ نہیں ہے کہ بھئی اسے معلوم بھی نہیں چلا کہ ٹرین پھر گئی ہے، میرا ہوائی جہاز کا مطلب تھوڑا رخ پھر گیا ہے تو بھی اس کی پکڑ ہوگی. نہیں، اگر معلوم نہیں چلا تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو یہی مسئلے ہیں کہ جو مطلب ٹرینز میں مطلب ہوائی جہاز میں جانے کے لیے ہمارے لیے جاننے بہت ضروری ہے، کیونکہ عموماً ہم لوگ ٹرین سے تو بہت ہی زیادہ سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز سے چلو کم ہوتا ہے، ٹرین سے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو کیا ہے، ہمیں زیادہ مطلب اپنی نمازوں کو، ہمارے دین کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ نمازوں کو مطلب بالکل نہ چھوڑو، نماز پر پابندی اختیار کرو. جتنا زیادہ ہو سکے نماز سے کوئی گریز نہ کرے. نماز کو مطلب کسی بھی موقع پر کسی بھی طرح سے نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مطلب بیماری ہو، کچھ بھی ہو انسان کے پاس، ممکن ہو جہاں تک بھی ہو نماز کو مطلب ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ظاہر نماز کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، حدیثوں میں بھی آیا ہے. اور ویسے بھی مطلب صحابہ کرام میں جب مطلب نماز کا حکم مطلب نازل ہوا تو تمام صحابہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمیں تو ہماری تمام پریشانیوں کا حل مل گیا ہے، کیونکہ نماز کا حکم نازل ہو گیا ہے. ہم نماز پڑھیں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری سنے گا. تو نماز اور ہمارے دین کا مطلب جو 5 رکن ہیں ان میں سے نماز بھی ہے. تو لہٰذا نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حدیثوں میں بھی، اور خود قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے. تو نماز کی ہمیں تمام کو پابندی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر میں بھی، حضر میں بھی ہر طرح سے نمازوں پر پابندی کرنے والا بنائے. اگر آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ ہم سے معلوم کرنا ہو تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. برائے مہربانی صدقے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.